भारत में भारत पार्टी आप सबके बीच एक बार फिर से एक और प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संगठन से जो कि जल्दी में जिसकी स्थापना हुई है और आज वो समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करता है। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं आपसे। आप है दीपक सिंह कटेरिया जी, जो कि भारत सामाजिक विकास परिषद के संस्थापक भी हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप है अमित कुमार शर्मा जी, जो कि प्रमुख सचिव हैं संगठन के, और आप अवनीश कुमार जी संगठन मंत्री हैं सामाजिक विकास परिषद के। आप तीनों ही लोगों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बातचीत की शुरुआत दीपक जी आपसे करते हैं। दीपक जी, इस संगठन की स्थापना आपने, जैसा कि आपने बताया अभी ऑफ कैमरा में, कि नवंबर 2020 में की है। संभवतः 6-7 महीने ही गए हैं। इस बीच चारों ओर इसकी चर्चाएं आ रही हैं आपके प्रयासों को लेकर। तो क्या मूल उद्देश्य है इस संगठन का? पहले तो गौरव जी, मैं आपके चैनल से आज पूरे देश को गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा, बात करते हैं परिषद के उद्देश्यों से, तो समाज में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। आज देश में हर एक स्तर पे केवल अज्ञानता है, अशिक्षा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। परिषद का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार से यदि समाज में सामाजिक लोगों की, गरीब मजदूर किसानों को शिक्षित किया जा सकता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। परिषद लगातार शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण पाठशालाएं होती हैं उनको चालू किया है। बच्चों को परिषद की तरफ से कॉपी, रबर, पेंसिल, कटर और ये सब दान किए हैं। ये खैर आपके संगठन के क्रियाकलाप है, हम एक अलग फेज के बारे में बात कर लेंगे। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस संगठन से जुड़े हुए समय हुए आपको, आपने पब्लिक के बीच गए, आप जनता के बीच, कैसा क्या रुझान रहता है लोगों का? पब्लिक का काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। हमने अभी पिछले महीने में ही काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड की थी और जब से ये हमारा परिषद जुड़ा हुआ चालू हुआ है तब से हम कई सारी मीटिंग्स किए हैं और जहाँ भी जाते हैं पब्लिक बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। और लगता है जब पब्लिक के बीच में होते हैं तो ऐसा लगता है हमें उनको आवश्यकता है, उनको आवश्यकता भी है और जब वो हमारे साथ है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनके लिए और भी कुछ करें। मोटिवेशन मिलता है उनको, मतलब आप लोगों को ये जो समर्थन है वो भरपूर मिल रहा है और लोग आपके प्रयासों को खुलकर सराहते भी और साथ भी आते हैं। बिल्कुल सर। दीपक जी, प्रमुख तौर पे क्या आपने अभी तक क्या एक्टिविटीज की हैं संगठन ने? प्रमुख तौर पे इस समय हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है। वहाँ की जागरूकता को देखा है। गरीब समाज अभी इतना शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। प्राइमरी, जूनियर में, विद्यालय में बच्चे जाते हैं लेकिन शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो उनका उज्जवल भविष्य हो सके। तो परिषद का उद्देश्य ये है कि कैसे भी उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाए, जिसमें परिषद अपनी तरफ से खर्चा करके उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। अभी जल्दी में अपनी किताबें वगैरह भी बांटी गई थी, जैसा कि स्थानीय मीडिया में संज्ञान में आया था। जी जी। तो आप लोग फंड वगैरह कैसे क्या मैनेज करते हैं? ये फंड तो अभी हम लोग जो है जितने परिषद के जो सदस्य हैं और जो भी अध्यक्ष या माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सब लोग मिलकर हम ये सारे जो है जितने भी परिषद के खर्चे हैं वो सब कलेक्ट करके हम लोग खुद मिलकर उठा रहे हैं। मतलब कुल मिला के किसी प्रकार कोई सरकारी सहायता नहीं है? हम लोग पास कोई सरकारी सहायता नहीं है और खुद से ही ये सारे प्रबंध कर रहे हैं हम लोग। संगठन के लोग मिलकर जनता के लिए पैसे को एकत्र करते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार खर्चा करते हैं। जी जी। दीपक जी, जागरूकता की आपने बात की है, शिक्षा और जागरूकता में क्या अंतर आप समझते हैं? शिक्षित होना और जागरूकता? देखिए गौरव जी, शिक्षा और जागरूकता में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद आप चीजों को समझने लगते हैं, आपके अंदर कई प्रकार के बदलाव आते हैं जो सामाजिक तौर पे बहुत आवश्यक होते हैं। लेकिन जागरूकता का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो वो अन्य विकसित चीजों से परिचित नहीं होता है, वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर किन चीजों को प्रयोग करके समाज में वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है या उच्च स्थिति पे पहुंचा जा सकता है। प्रशासनिक तौर पे कभी आपने उन्होंने कोई प्रयास किया? हाँ, प्रशासनिक तौर पे अभी तक कुछ विशेष प्रयास नहीं हुए हैं और क्योंकि बात यह है कि अभी लगता है कि हम लोग शायद उस स्तर पे पहुंच रहे हैं धीमे धीमे, ताकि प्रशासनिक अनुभव या लाभ मिलेगा, लेकिन अभी इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। अमित जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संगठन ने अभी तक क्या कार्य किए हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी शुरुआती दौर में है। हम लोग नई आइडियाज लेके आए हैं, उस पर हम बहुत जल्दी ही आपके सामने फिर से पेश आएंगे। और जैसा कि कई चीज़ों को जब देखा तो हमारा बहुत ही गरीब समाज जो है आज भी
कई सारे छोटे मोटे टेस्ट कराने के नाम पे डर जाता है, स्वास्थ्य के प्रति उतना सजग नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये इतना महंगा टेस्ट हम क्यों करा लें, नहीं कराने का। हम बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से निःशुल्क और जितना हो सके उतनी छूट पे कुछ चीजें निःशुल्क जो हो सकती है उसे निःशुल्क लाएंगे, उसके बाद जो नहीं हो पाएंगे उनको छूट पे लाएंगे और उससे हम लोगों की मदद करना चाहेंगे। और इसके लिए हम एक कार्ड बनाएंगे जिसके थ्रू आप हमारे थ्रू जब जुड़ के जाएंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना लोगों को कि हम किसको दे रहे हैं, ये सुविधा कौन लेके आ रहा है, किसको मिल रही है, किसके थ्रू जा रही है। तो मैं उसके लिए कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड के थ्रू आप जहाँ भी जाएंगे, जिससे मतलब हर किसी को कोई तो नहीं देगा डिस्काउंट, लेकिन कोई ना कोई होगा जो हमारी भावनाओं को, हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब आप लोग एक ऐसा सिंडिकेट बना रहे हैं? बिल्कुल एक ऐसा सिंडिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमारा विचार वो व्यक्ति भी समझे और लोगों की जरूरतों को समझते हुए उनपे जो डिस्काउंट मिल सके उनको मैक्सिमम डिस्काउंट देने की। आसान भाषाओं में अगर बात करें तो आप ऐसे परिवारों को चिन्हित करेंगे जो आपसे जुड़ेंगे, जिनकी स्थिति आप इस स्तर देखेंगे ये आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उनको कार्ड रिलीज करेंगे और वो अगर कहीं जाते हैं तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा जांच में। इस पे देखिए कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के संपूर्ण समाज के लिए बिना किसी जातिगत भेदभाव के या बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक ऐसी योजना लाना चाहते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी अथक प्रयास कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें गरीब जनता से छूट जाती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा, आयुष्मान कार्ड इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति उसमें लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें मेरी नजर में दिक्कत ये है कि वो केवल बीपीएल कार्ड का ही बनता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यदि कोई व्यक्ति बीपीएल नहीं है, किसी व्यक्ति का बीपीएल कार्ड नहीं बना है, तो क्या वो गरीब नहीं है? तो उसको भी लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। आपने बीच में बात की सरकार की हम बात करें तो जल्द में सरकार एक नियम लेकर आई है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वो विभिन्न सरकारी सुविधाओं को छीन लेगी और बात भी चल रही है जागरूकता की। कई गांव लोग अभी तक उन तक ये कानून पहुंच भी नहीं पाएगा, लेकिन जाने अनजाने वो इन सरकारी सुविधाओं से अगर ये लागू हो जा रहा है नियम तो वो वंचित रह जाएंगे। ऐसे में सरकार के निर्णय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को किसी भी नियम को जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए। यदि वो किसी भी नियम को लेके आते हैं, किसी भी कानून को लेके आते हैं, तो पहले इसके प्रति समाज को जागरूक करना चाहिए। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि जैसे ही ये कानून लागू हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, जैसे आपने बोला भी कि ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित जो लोग हैं या जागरूक नहीं, उनको ये पता ही नहीं होगा। ये सीधा सीधा मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से लागू कर देना कहीं ना कहीं इस देश की, उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के साथ एक खिलवाड़ करना है, उनकी आजादी के साथ खिलवाड़ करना है। क्या कानून को सही मानते हैं गलत? देखिए, कानून बनाने वाले जो होते हैं या तो वो जागरूक होते हैं या वो जागरूक नहीं होते हैं। केवल किसी पे थोपना कोई कानून नहीं होता है, इस पे सरकार को और प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। मेरी नजर में ये है कि कानून भले सही हो, लेकिन उसको लागू करने का तरीका सरासर गलत है। अगर कानून सही है तो उसको प्रॉपर समय दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। एक है जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आप सभी ने देखा सुना होगा अखबार टीवी के माध्यम से। ऐसा कानून जल्द ही आने वाला है, बल्कि ये शायद संभवतः कल परसों में आ भी चुका है, जो 21 अगले वर्ष की पहले महीने से लागू ही हो जाएगा। तो फिलहाल जागरूकता उस कानून के बारे में आप जरूर जानकारी रखें। विषय आज का वो कानून नहीं है, इसलिए हम उससे जुड़ी और बातें ना करके सीधे हम वापस आते हैं सामाजिक विकास परिषद के अन्य उद्देश्यों की ओर। आपने बताया कि स्थापना 2020 नवंबर में हुई थी। इस दौरान कोविड की फर्स्ट लहर समाप्त लगभग हो चुकी थी, सेकंड फेज आया। आपके संगठन ने क्या सेकंड फेज में कुछ सामाजिक कार्य जो आपने प्रयास किए हों उन पर प्रकाश डाला? जी बिल्कुल, सामाजिक तौर पे हम लोगों ने जो भी हम लोगों की स्थिति के अनुकूल जो भी था वो हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कैंपिंग की, लोगों को जो भी दान कर सकते थे, जो भी हमारी स्थिति में था वो हम लोगों ने दान किया। जो भी जिस प्रकार से भी हम लोग कोविड के समय में मदद कर सकते थे, खाद्य की या स्थान की या जो भी, वो हम लोगों ने पूरी करने का प्रयत्न किया और शायद करने का। दूसरी लहर में आप लोग बराबर एक्टिव रहे, आपके साथ ऐसे बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। सामाजिक विकास परिषद उन्हीं में से एक है। आप सभी स्टूडियो में आए, धन्यवाद कहने से पहले आप 2-2 मिनट के लिए कुछ संदेश देना चाहें स्टूडियो के माध्यम से आम जनता के लिए। देखिए, मैं केवल अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा के प्रति अग्रसर होइएगा। कभी भी बच्चों, लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना करें। यदि लड़के को अवसर दिला रहे हैं तो बेटियों को भी अवसर दिलाएं। शिक्षा में भेदभाव ना करें, उनके स्वास्थ्य में भेदभाव ना करें,
और जितनी बंदिशें यदि आप लड़कों पे लगाते हैं या लड़कियों पे लगाते हैं तो ये समान रखें, केवल लड़के लड़कियों में भेदभाव न रखें। इसी चीज पे मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अवनीश जी। जी, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति जब जागरूक हो जाएगा तो उसको जो भी नियम कानून सारी चीजें वो सब अच्छे से पता होंगे, और एजुकेशन का भी जो स्तर है हमारे यहाँ वो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अभी जो हमारे यहाँ जो चल रहा है, सरकार ने अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो कानून आया है ये जनसंख्या नियंत्रण वाला, तो जैसे ये कानून स्टार्ट कर दिया, कानून गलत नहीं है, कानून सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो लोग हैं अभी उनके अंदर जागरूकता नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोगों को, और हमारा ये जो सामाजिक विकास परिषद है, हम जनता के साथ मिलकर पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे, और उसके साथ साथ शिक्षा और ये जो हमारा इसका मेडिकल का जो है, स्वास्थ्य का है, वो सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अमित जी। संदेश सिर्फ इतना है कि जब तक कोरोना चल रहा है तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और साथ ही साथ नए जो कानून हैं या फिर कुछ नई अटकलें आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि थोपा जा रहा है तो अपना आवाज भी उठा सकते हैं। थोपना नहीं है, कानून हो या कोई भी कानून हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हित में कार्य करे। अगर आपको लगता है कि आपको कानून थोपा जा रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सामाजिक विकास परिषद के विचारों को आपने सुना, उनके पदाधिकारियों के कार्यशैली को जाना, बहुत सी जानकारियां जो आपने अभी तक संगठन का नाम सुना होगा, आज आपने साक्षात या इस वीडियो के माध्यम से देखा जाना भी। अधिक से अधिक वॉलंटियर्स के तौर पर जो काम करना चाह रहे हैं अपने किसी भी क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी है, कि आप सीधे बात करके संगठन से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कम से कम समय में आपको बगैर किसी बकवास के खास खबर मिलती रहे।